दान क्या है। शायद हम कल इसी को ही समझ रहे थे। और बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही थी कि बिना ये नहीं समझ रहे थे कल अपन। शुरू हो गया था। ठीक, किम दानन को ही हम समझ रहे थे। प्रश्न था कि दान क्या है। वो बड़ा अटपटा प्रश्न है। ये तो सारी दुनिया को पता है कि कुछ दे देना दान है, लेकिन जिसने जैन दर्शन को अच्छी तरह से समझा है वो देने को दान कह ही नहीं सकता है। क्योंकि दान भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हुआ है। और आगम में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन जीवों के पास सुई की नोक बराबर भी सामग्री नहीं थी, उसके बाद भी दान के फल के प्रभाव से भरत, बाहुबली जैसे महापुरुष हो गए। लोग कहते हैं महाराज हम दान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? पैसा ही नहीं है। और आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि लिखा कहाँ है कि पैसे से दान होता है। लिखा कहाँ है? ये बात अलग है कि दान में पैसे का उपयोग होता है, लेकिन पैसे से दान होता है कहाँ लिखा है? तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि जिसके पास पैसा नहीं है वो दान नहीं कर सकता। ऐसा है नहीं है। तिसलानंदन भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं कि दान भावनाओं से और शक्ति से होता है। किससे? भावों से और शक्ति से होता है। 16 कारण चल रहे हैं अभी, और 16 कारण भावनाओं में एक भावना कौन सी है? शक्ति तस् त्याग, एक भावना दी हुई है। या जहाँ भी आगम में दान का प्रकरण आता है और सबसे पहला विश्लेषण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसके दो अर्थ होते हैं कि शक्ति छिपाकर भी नहीं और शक्ति बढ़ाकर भी नहीं। मन के अनुसार नहीं होता दान कि मेरा मन, शक्ति तो करोड़ों की करने की और मन 100 रुपये का है। नहीं, दान नहीं होता।
ऐसा भी नहीं होता मेरा मन तो बहुत बड़ा है, चलो घर बेच के ही दान कर देते हैं। परेशानी मोल लेके दान कर देते हैं, चोरी करके दान कर देते हैं, बेईमानी करके तो नहीं। जैन दर्शन ऐसे दान को स्वीकार नहीं करता। वह तो ये कहता है कि आपके पास शक्ति है, आपकी आजीविका के बाद आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसे दान करिए, करिए दान आप। जहाँ आहार दान की व्यवस्था दी गई, शावक के व्रतों में एक ऐसा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। ध्यान से समझना इसको। ये मूलचंद जी बैठे हैं, मैं इनके घर पर पहुंच जाऊं तो क्या ये अतिथि संविभाग कर लेंगे? नहीं करेंगे। और आरोप और लगा देंगे कि महाराज असमय पर मेरे यहाँ आ गए। क्या कहेंगे? मैं तो पता ही था, फिर भी आ गए। और यहाँ दान के क्षेत्र में क्या कहा जा रहा है कि आप अपने लिए भोजन बना रहे हैं। आपके परिवार के लिए आप अपने लिए भोजन सामग्री तैयार कर रहे हैं और उस भोजन सामग्री में से संविभाग करना है। घर में आप पकवान बनाते हो, मीठा बनाते हो या कहीं से आ जाता है, घर में 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं तो बराबर बराबर हिस्से करते हो। कहीं ऐसा ना हो किसी को कम और किसी को बिल्कुल ना, या किसी को ज़्यादा। ये संविभाग है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने बनाया हुए भोजन में संविभाग करो। अब दान है। और अगर व्यवस्था कर रहे हो तो दान नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, मैं तो आहार कराऊंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान किसका है? आपका। माल भी गया और नुकसान भी हो गया, क्योंकि आपने लक्ष्य और धर्म का ध्यान नहीं रखा। आपने ये ध्यान नहीं रखा कि हमें दान जो कर रहे हैं हमें कैसे और किस में से करना चाहिए। इसलिए मिलना तो चाहिए समुद्र बराबर और बूंद से ही संतुष्टि करनी पड़ रही है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ प्रश्न उठाया कि किम दानम। वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं वो कि रसगुल्ले, मीठा, बढ़िया बढ़िया पकवान, बहुत मसालेदार सब्जियां, बाकी आप जानते हैं, हम तो नहीं जानते। इसकी बात नहीं कर रहे वो। यहाँ जीव की बात ही नहीं है, यहाँ तो जीवन की बात है। किसकी बात है? जीव की नहीं है, किसे अच्छा लगना चाहिए। यहाँ तो जीवन की बात है कि ये अच्छे से चलना चाहिए ताकि साधना अच्छे से हो सके। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि किम दानम। वस्तु, पदार्थ, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसकी बात ही नहीं है।
बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं कि आकांक्षा रहितम दानम। कैसे होना चाहिए दान? अब महाराज हमें बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हम चौका लगाए लेते हैं। तुम महाराज को तो तुम्हें महाराज तो अच्छे लग रहे हैं, और अगर ये सोच के लगा रहे हो तो पुण्य अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, ये बात पक्की है। अब सामाजिक जीवन में रह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? पड़ोसी ने 4 बार लगा लिया, अब ये हैं रमेश चुन्नी रोज लगाते हैं, हम 4 महीने में 4 ही दिन लगा लें। नहीं, ये दान की भावना नहीं है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि आप अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार करें और शुद्ध भोजन में पात्र का आवाहन करें, पड़गान करें, विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक, उससे वह तुम्हारे शक्ति के योग्य जो भोजन है वो कराएं। ये दान है। इसलिए नहीं कि हम मरा जाएंगे, थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं घर में तो राइट हो जाएंगी। नहीं, राइट हो जाए वो अलग चीज है, आकांक्षा नहीं। और जब आपको इतना ही विश्वास नहीं है कि तपस्वियों के घर में आने से पाप तो पलायन करेगा ही करेगा, फिर आकांक्षा करने की जरूरत क्या है? और यहां तो ये कहा जा रहा है कि बदले में, दान के बदले में किसी प्रकार की इच्छा प्रकट ना की जाए तो वह दान है। क्या बोल देते हैं, एक काम सही हो गया तो मैं महावीर जी दर्शन करने आऊँगा। एक फैमिली महावीर जी जा रही थी, हमने की क्यों? बोले महाराज हर महीने बोला हुआ है सारे काम सही हो जाते हैं, और अगर सारे काम बिगड़ जाएं तो महावीर जी बिगड़ जाएगा। आकांक्षा, ये तृष्णा की भूख, यह इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति का परिणाम है कि आप निदान करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। ज्ञानियों, विचार करो, कर तो रहे हो ही, हमारे लिए नहीं करोगे, दूसरे के लिए करोगे, दूसरे को नहीं करोगे, तीसरे को, कोई ना कोई को तो कर ही दोगे। हाँ, आजकल बंटवारा भी है। ये हमारे महाराज, वो उनके महाराज, जैन समाज को ये घुन लग गया है। नहीं, ये महाराज हमारे नहीं है, वो वाले मेरे महाराज, घुन लग गया है। क्या होगा इससे? अभी तो तुम बटे दे, अब कोशिश कर रहे हो कि हम लोग भी बढ़ जाएं। ठीक है, अब आदत तो पड़ गई है, अब हम तो पूरे बढ़ चुके, अब किससे बांटें? तो अब साधुओं को बांटो। लेकिन जैन दर्शन इस सबको पाप कहता है। वो ये कहता है कि ऐसा पाप है, जे ऐसा पाप है कि दुर्गति में भी स्थान मिलने वाला नहीं है इन जीवों को। क्योंकि जैन दर्शन के बाहर जो लोग हैं वो तो रागियों को ठगते हैं, और तुम किसको ठग रहे हो? बैरागियों को ठग रहे हो। ज्ञानियों,
यहाँ जो वासनाओं की भूख है उसी में आकांक्षा आ सकती है, इच्छा प्रकट हो सकती है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे बदले में ऐसा मिलना चाहिए। कोई दर्शन तो बड़ा सुलझा हुआ है, ये तो दूसरे टाइप का है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ये तो दूसरे टाइप का है। एहसानदारी का धर्म नहीं है। आपको हमने आहार करा दिया, आपकी सेवा कर दी, आपकी भैयावृद्धि कर दी, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ना, मैं कोई मजबूर नहीं हूँ। नहीं भी दूँ तो भी मैं सही हूँ और दूँ भी तो सही हूँ। ऐसा दर्शन ही अद्भुत है। ये दर्शन तो ऐसा है कि ये कहता है मात्र देखने से, मात्र स्पर्श करने से, मात्र विचार करने से, मात्र वाणी सुनने से, मात्र शरीर के बगल से निकल जाने से आपके अंदर वो हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये दर्शन तो ऐसी बात कहता है। यहाँ स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई पंच प्रविष्टि नहीं बना, स्वार्थ को मेटने के लिए बना है। फिर आपकी आकांक्षाएं व्यर्थ हैं। वो बात अलग है कि भाई अपना दुख किससे कहें, कहो गुरु से, लेकिन आकांक्षा मत रखो। और आकांक्षा नहीं रहोगे, ध्यान से मात्र सुन लेंगे, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे, तब भी आपको लाभ हो जाएगा, तब भी आपको लाभ होगा। अगर वो आपकी बात जो आप निकांक्षित भाव से कह रहे हो, अगर वह सुन भी लेंगे अच्छे से, उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। वो हिरण मुनिराज के सामने बैठा हुआ है, मन ही मन में कह रहा है कि रक्षा करो, ये मुझे मार देगा जो मेरे पीछे आ रहा है। और देख रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है कि ये कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं।